Yeah, please introduce yourself. Yes, sir. So, sir, my name is Karan Singh Jora. I am from Shri Ganganagar, Rajasthan. I have completed my schooling from Bhyani Children's Academy, which is affiliated to CBSE board, and my graduation from Maharaja Ganga Singh University, Bikaner, and BPEd from Lovely Professional University, Fagwada. I have also qualified Triple C, which is course on computer concepts by National Institute of Electronics and Information Technology, New Delhi. Currently, I am working as a TGT Physical Education in a private CBSE school from past 1 year. My hobbies are cooking and listening music. I am also former national level gold medalist in athletics, and my event is shot put. So that's all about me, sir. Yeah, Karan Singh ji, why you want to join KVS? Yes, sir, because सर KVS जो है सर, ये हमारे इंडिया का सर एक बहुत रेप्यूटेड संगठन है सर. यहाँ पे सर जॉब करना सभी का सर टीचर का एक सपना है सर, यहाँ पे जॉब करना. और सर इसका जो एजुकेशन सर जो स्टैंडर्ड है वो सर आम स्कूल से सर मैं ये मानता हूँ कि अपर है सर, काफी हाई इसका एजुकेशन स्टैंडर्ड है. तो दैट्स वाई सर मैं केवीएस को ज्वाइन करना चाहता हूँ सर. आपका मेन गेम है एथलेटिक्स? यस सर, शॉर्ट पुट इवेंट सर में. योर इवेंट इज शॉर्ट पुट? यस सर. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉट पुट एंड थ्रो? यस सर, जो सर थ्रो है, थ्रो में सर आप जो एल्बो है सर, एल्बो का सर यूज करके सर उसको थ्रो करते हो. और सर जो ये शॉट जो पुट है, पुट सर आप अपना बेसिकली आपका जो एल्बो है सर, ये मैं सर आपको थोड़ा बता सकता हूँ सर. तो पुट है सर, पुट में सर आपका सर जो है ये शोल्डर लेवल पे रहेगा. आप सर इसमें सर एल्बो का सर कोई यूज नहीं है सर थ्रो का. तो सर आप सर इसको अपने ओनली पाम से शॉट को सर पुट कर सकते हो बाय फोर्स ऑफ योर शोल्डर एंड योर चेस्ट मसल्स. तो ये पुट और थ्रो में सर डिफरेंस है. आज के डेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है शॉट पुट का? यस सर, आज के डेट में सर 23.37 मीटर्स है सर. ये यूएसए के एथलीट है रायन क्रूजर, तो उनके नाम है सर. और नेशनल रिकॉर्ड किसका है? नेशनल रिकॉर्ड सर तेजिंदर पाल सिंह तूर है सर, उनके नाम पे है. ओके जी सर. कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट फिक्चर्स एंड टूर्नामेंट? यस सर. सर तो बेसिकली सर टूर्नामेंट सर एक तरह का कॉम्पिटिटिव सर स्पोर्ट है जहाँ पे मोर देन 2 टीम सर जैसे आके और आपस में कम्पीट करती हैं. तो उनमें से सर फाइनल फिर एक अल्टीमेट विनर हम निकालते हैं. तो फिक्चर्स हैं सर. फिक्चर सर टूर्नामेंट का एक पार्ट है जिसमें सर फिक्चर्स का मेन मतलब ये है कि कौन सी टीम का मैच कौन सी टीम के साथ हम फिक्स कर रहे हैं. तो सर ये फिक्चर्स और टूर्नामेंट सर के बारे में ये. ओके जी सर. डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस है? सर डिसेबिलिटी है सर वो जो फिजिकली सर ज्यादा सर उसको अपन समझते हैं, तो सर फिजिकली डिसेबिलिटी सर ज्यादा होती है. और जो डिसऑर्डर्स है सर, डिसऑर्डर्स का सर जो मेनली जो एसोसिएटेड सर वो अपने माइंड से है सर, मेंटल जो इलनेस के रिलेटेड सर डिसऑर्डर्स जो है ज्यादा. आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है? सर 1 ईयर का है सर मेरे पास प्राइवेट स्कूल का. आपने उस समय क्या क्या चैलेंजेस फेस किया है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर प्राइवेट स्कूल्स में सर थोड़ा जैसे जिस स्कूल में सर वर्क कर रहा हूँ सर, वहाँ का ऐसे एनवायरनमेंट तो सर अच्छा है काफी. लेकिन सर कहीं ना कहीं सर स्पोर्ट्स में सर वो लैक करता है सर स्कूल जहाँ पे मैं इस समय हूँ. तो वहाँ पे सर कुछ सर ग्राउंड कोर्ट्स को लेके भी सर थोड़ी परेशानी सर मुझे फेस होती है. जैसे अभी लास्ट दिसंबर में सर वहाँ एनुअल एथलेटिक मीट ऑर्गेनाइज की थी सर मैंने. तो उस समय भी सर कोर्ट्स का सर मार्किंग वगैरह का सर काफी उसमें इशू हुआ, क्योंकि सर उनके पास स्पेस सफिशिएंट इतना नहीं था. तो सर मुझे जो ट्रैक है सर, ट्रैक में सर मुझे ओनली सर 60 मीटर्स स्ट्रेट सर मिला मुझे 60 मीटर्स का सर. तो सर मुझे वैसे उसमें एडजस्ट करना पड़ा सर. फिर बच्चों को, बड़े बच्चों को सर फिर मैंने ऐसे किया सर, उनको मैंने एक तरह से जैसे शटल रन टाइप रेस करवा दी. स्ट्रेट में ट्रैक को कैसे मार्क किए? नहीं सर, उनके पास सर वो स्पेस नहीं था. मैंने सर सिर्फ सर स्ट्रेट ही मार्क किया सर, ओनली 60 मीटर्स का. तो छोटे बच्चों को सर मैंने 60 मीटर्स ही सर उनको रन करवाया. और बड़े बच्चों को सर जैसे मैंने उनको एक तरह का शटल रन बोल सकते हैं सर, उनको भी 60 मीटर्स गो एंड 60 मीटर्स बैक सर, इस तरह से सर मैंने रेसेस करवाई सर. आपने एनुअल स्पोर्ट्स मीट कराया या एनुअल एथलेटिक मीट? सर एनुअल स्पोर्ट्स मीट करवाया सर. उसमें सर सभी स्पोर्टिंग इवेंट सर लगभग शामिल थे. जी सर. आप किस एज ग्रुप के बच्चों को शॉट पुट करा सकते हैं स्टार्ट बिगिनिंग में? सर शॉट पुट का सर ऐसे कोई प्रिस्क्राइब्ड सर एज नहीं है, लेकिन सर फिर भी जहां तक सर मैं देखता हूं कि शॉट पुट को एक सर ये थोड़ा इवेंट सर जो है थोड़ा हार्ड इवेंट्स की लिस्ट में आ जाता है. तो बेसिकली सर ये थोड़ा डेंजरस भी है सर शॉट को हैंडल करना. तो मुझे लगता है कि सर जो बच्चा लगभग 11 साल 12 साल की एज में आ जाता है, तब सर हम उसको सर हम अंडर 14 के लिए तैयारी शुरू करवा सकते हैं सर. 12 साल के एज में अंडर 14 के लिए तैयारी शुरू करेंगे तो जब तक खेलने का उम्र होगा 14 पार हो जाएगा? नहीं सर, 10 से 11 साल की उम्र में सर तैयारी सर अच्छे से सर 2-3 साल में सर बच्चा सर अच्छे से निकल के आता है सर. हाँ,
तभी तो अगर 12 साल में तो तैयारी करेंगे 2 साल में 14 नहीं हो जाएगा। हाँ, नहीं सर, लगभग 10 साल की ऐसे 10-11 साल की ऐसे सर स्टार्ट करवा देंगे सर शॉर्ट पुट। बाकी सर जो ट्रैक के सर बाकी इवेंट्स हैं वो तो सर बच्चा कुछ करे ना करे सर, वो उसको सर अगर आप ग्राउंड में ले आओगे तो भागता तो सर बच्चा नेचुरली सर उनका इंस्टिंक्ट ही सर ये भागना दौड़ना। तो बाकी इवेंट्स तो सर आप उसको छोटी ऐसे भी करवा सकते हो, रनिंग इवेंट्स जो है। शॉर्ट पुट का बेसिक मेजर कंपोनेंट्स क्या है? मेजर कंपोनेंट्स सर शॉर्ट पुट का सर एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ सर सबसे बेस जो मेजर है सर, मैं एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को मानता हूँ। इसके अलावा सर जो हमारी मस्कुलर स्ट्रेंथ है वो तो है ही, तो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ सर एक बहुत मेन पार्ट प्ले करती है सर। शॉट को रिलीज करते टाइम सर जो आप एक्सप्लोसिवनेस से सर उसको रिलीज कर रहे हो तो मेन सर वही मैटर करता है सर। 2 टाइप का टेक्निक क्या है शॉर्ट पुट में? या सर एक सर जिसको एक तो ग्लाइड टेक्निक है सर जिसको हम पेरियो बरिंग बोलते हैं, और सर एक सर डिस्को पुट है या रोटेशनल टेक्निक जिसको हम बोल सकते हैं सर। लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। यस सर। कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट लीडरशिप क्वालिटीज? यस सर। सर लीडरशिप क्वालिटीज सर बेसिकली एक वो कॉन्सेप्ट है सर जिसमें आप किसी पर्टिकुलर एक टीम को जो आपको फॉलो कर रही है तो आप उसको सर अच्छे से लीड कर सकते हैं। तो सर इसमें बेसिकली सर आपको डिसीजन मेकिंग एबिलिटी सर आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप सर कैसे किसी क्रूशियल स्टेज में सर कैसे आप इंस्टेंट डिसीजन एक ले रहे हो सर, कैसे इसमें सर आपको इनिशिएटिव लेना सर आना चाहिए, मोटिवेट करना सर अपने ग्रुप को। तो सर ये सर अलग अलग सर क्वालिटीज हैं सर काफी सर जो लीडर एक सर प्रॉपर एक लीडरशिप में बिल्ड करती हैं। ओके जी सर। कितना मार्क्स है आपका? सर मेरा 120 है सर। ओके थैंक यू। वेलकम सर। किस कास्ट में है आप और सर किस कैटेगरी में है आप? सर यूआर में सर, अनरिजर्व। ओके करण सिंह जी। यस सर। वर्ड्स को बहुत सोच समझ के यूज करना है। जी सर। तभी मैंने दोबारा पूछा, आपने एनुअल एथलेटिक मीट कराया था या एनुअल स्पोर्ट्स मीट कराया? स्पोर्ट्स मीट। यस। है ना? एनुअल एथलेटिक मीट स्कूल में बहुत कम ऐसा है जो एनुअल एथलेटिक मीट होता है। जी सर। एनुअल स्पोर्ट्स मीट होता है। मोमेंट आप जैसे वहां पे बोलेंगे सर मैंने एनुअल एथलेटिक मीट कराया था, आपको वहीं से क्वेश्चन शुरू कर देगा। मैंने आपको रोका नहीं, आपने एनुअल एथलेटिक मीट ही क्यों कराया, बाकी गेम आपको नहीं कराना है। जी सर। वो एक्चुअली सर वो एथलेटिक्स से सर थोड़ा ग्राउंड में सर तो वही माइंड में है। वहां पे जो बैठा है वहां पे 5 में से एक ही बस स्पोर्ट्स फील्ड से। ओके सर। बाकी 4 तो नॉर्मल दूसरे फील्ड से हो। जी सर। तो वो लोग तुरंत इस क्वेश्चन को करेंगे, आप एनुअल एथलेटिक मीट कराए बाकी गेम में आपको कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सर। है ना? तो क्योंकि एनुअल स्पोर्ट्स मीट होता है। स्पोर्ट्स मीट। यस सर। है ना? तो उस पर ध्यान देना है। नेक्स्ट थिंग, अगर मैंने आपसे पूछा शॉर्ट पुट किस एज ग्रुप के बच्चों को शुरू करना चाहिए, आप जैसे आपको पता है वो ठीक है, नहीं पता है वो भी सर आई गेस जो भी अपने गेस किया है, बट उसके बाद और एक्स्ट्रा आंसर नहीं देना है। ठीक है सर। है ना? ज्यादा बोलना दिक्कत है वहां। ठीक है सर। है ना? आपको अगर उसके आप अगर जैसे ही बोलेंगे सर बाकी अगर ट्रैक में हम किसी बच्चे को कभी भी दौड़ा दे वो तो दौड़ ही लेंगे, अगर बोलेंगे तो वहां से आपको बोलेगा देखिए हमने तो आपको शॉर्ट पुट का पूछा है, बाकी इवेंट का तो नहीं पूछा है। ओके सर। आंसर। हाँ, इस टाइप के नेगेटिव चीजें आपको वहां सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल सर। है ना? क्योंकि आप अगर एक बार देखिए इंटरव्यू में होता क्या है, साइकोलॉजिकली बहुत प्रेशर रहता है। मान लीजिए आपको टोक दिया किसी बात पे, तो अगला क्वेश्चन का आंसर अगर आपको आता भी है तो आपको थोड़ा देर के लिए आपका माइंड फ्लक्चुएट हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो उनको ऐसा कोई मौका नहीं देना है जिससे कि आपको उल्टा वो लोग कुछ बोले। ठीक है सर। एंड और एक चीज मुझे आपको क्या बोलना था, हाँ, हर क्वेश्चन के आंसर में आप ये मत बोला करिए सर मेरे हिसाब से या अकॉर्डिंग टू मी। जिस क्वेश्चन में लगता है, जैसे शॉर्ट पुट में अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता तो अकॉर्डिंग टू मी गेस करिए। आपके 4-5 क्वेश्चन में से आप 3 क्वेश्चन में यूज कर चुके हो सर अकॉर्डिंग टू मी। ओके ठीक है सर। एक टाइम पे वो लोग बोलेंगे हमें आपका अकॉर्डिंग टू नहीं चाहिए, हमें डाटा के अकॉर्डिंग चाहिए। जी जी सर। है ना? हमेशा अकॉर्डिंग टू यू नहीं चलेगा, अकॉर्डिंग टू मी वही चलेगा जहां पे आपको गेस करने दिया गया है ना? ठीक है सर। अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू मी आप मत करिए, क्योंकि क्वेश्चंस का देखिए हर क्वेश्चंस का कुछ ना कुछ आंसर तो होगा ही। यस है ना? आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज फिजिकल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू यू, ओके, तो ठीक है। बट आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज फिजिकल एजुकेशन, तो आप फिजिकल एजुकेशन का डेफिनेशन बोलिए। बात अगर वहां पे आप शुरू में स्टार्ट करेंगे सर अकॉर्डिंग टू मी फिजिकल एजुकेशन इज दिस, तो सामने जो बैठा है वो बोलेगा वी डोंट वांट अकॉर्डिंग टू यू, वी वांट व्हाट इज फिजिकल एजुकेशन। है ना? तो आपको पता नहीं होगा सामने वाला किस मूड से कैसे बैठा हो। है ना? बिल्कुल सर। डिसेबिलिटी डिसऑर्डर का डिफरेंस, वहां भी सर अकॉर्डिंग टू मी नहीं करना, जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है। वैसे ठीक था सर जो बताया सर, वो ठीक है नहीं है वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आंसर देखिए वहां पे सही दिया है गलत दिया है वो अलग चीज है, बात कैसे दिया है वो बड़ी बात है। ठीक है सर। है ना? तो आप
अकॉर्डिंग टू मी डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर आपको अकॉर्डिंग टू यू नहीं चाहिए, डिसेबिलिटी डिसऑर्डर का जो डिफरेंस है वही चाहिए। ठीक है ठीक है, उसमें थोड़ा सा आप काम करें, बाकी आपका ठीक है। थैंक यू।